नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सतीश कुमार जी मौजूद हैं जो जलाली पट्टी गांव के निवासी हैं। आपके साथ क्या हुआ है सतीश जी? मेरे पिताजी 7 तारीख को 9:30 बजे घर से रास्ता भटक के DLW गेट के बाहर आ गए हैं और वहाँ से फिर वो यू टर्न ले करके ओपल हॉस्पिटल के पास से जब दोबारा गेट में अंदर जाने के लिए तो वहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह किया हुआ था। रास्ता चूंकि बना रहे थे नगर निगम के लोग खोद के, तो उनको समझ नहीं आ रहा है और वहाँ से फिर वो बड़े निराश भाव से सेंट जॉन्स के बगल में आए और वहाँ तक ककरमत्ता का जो कैमरा है त्रिनेत्र का वो तो काम कर रहा है, लेकिन भिखारीपुर त्रिमुहानी का जो कैमरा लगा वो काम नहीं कर रहा है और वहाँ से वो कवर नहीं हो रहे हैं उस कैमरे से। तो यह बताइए कि आपने थाना कौन सा लगता है आपका? थाना मंडुआडीह है। आपने मड़ुआडीह पुलिस को सूचना दिया? मड़ुआडीह पुलिस को तो मैंने तत्काल 7 तारीख को ही करीब 2:30 बजे मुजवानी जब सूचना दिया तो उसने कहा कि 24 घंटे तक खोज लीजिए, उसके बाद 24 घंटे बाद आइएगा तो FIR करेंगे। ये FIR की कॉपी है, मंडुआडीह थाने में दर्ज हुआ है। 19:53 पे इन्होंने ये FIR दर्ज किया है। तो FIR दर्ज करने के बाद आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? पुलिस से हम ये चाह रहे थे कि तत्काल अगर वो अपने सिस्टम पे मान लीजिए ठीक है कैमरा वहाँ भिखारीपुर का खराब हो गया, लेकिन लोकल पुलिस कम से कम वहाँ के जो दुकानदार चाहे वेंडर्स जो कैमरे वगैरह लगा करके काम करते थे चाहे दुकान पे लगाए हैं उनका कैमरा खंगाला जाता देखा जाता तो संभवतः था कि किसी कैमरे में आते। एक आध कैमरे में मैंने प्रयास किया अपने स्तर से तो लोगों ने हमें तो बरगला दिया कि नहीं दिखाएंगे, चाहे किसी वजह से तो कैमरा खराब है, चाहे कैमरा का जो संचालक है वो यहाँ पे नहीं है, हमको नहीं चलाने आता है। ये करते करते हम घूमते रहे, पुलिस वाले इसमें कोई सहयोग नहीं किए कि इसके आगे। और उसके बाद आज 18 दिन होने जा रहा है, आज तक पुलिस की जांच भिखारीपुर त्रिमुहानी के आगे नहीं बढ़ पाई कि पिताजी हमारे पूरब गए या पश्चिम गए या दक्षिण गए या उत्तर गए। आपके पिताजी की उम्र कितनी है? 78 साल है। तो वह रोजाना घूमने के लिए निकलते थे। वो थोड़ा घर से निकल करके आधे किलोमीटर के रेडियस में घूम के घर चले आते थे और उस दिन भी नाश्ता वास्ता करके खाना वाना खिला करके नहा धोवा के उनको कपड़े वपड़े पहना दिया गया और वो नीचे औरतें चली गई रसोई से कुछ काम करने के लिए। और ये पीछे से कब नहीं कब वो निकल लिए। फिर तो हुआ कि ठीक है घूम घाम के आएंगे। 1-2 घंटे बाद जब नहीं आए तो चिंता हुई कि भाई दोपहर का खाना नहीं खाया, उनको खोजा जाए। तो करीब 2 बजे हम सक्रिय हुए, खोजना शुरू किए। तो पहले आसपास मोहल्लों में खोजते खोजते फिर हुआ कि रेलवे स्टेशन ककरमत्ता तक आए, उसके बाद मरवाड़ी गए। तो ये करने में हमारा 7 तारीख का दिन तो चला गया और पुलिस चौकी गए, पुलिस चौकी को भी हमने सूचना दिया तो और मरवाड़ी स्टेशन पे GRP में भी हमने उनका नाम फोटो वगैरह दे करके नोट कराया कि इस तरह से मिसिंग है, देख लीजिएगा, अगर कोई आएगा तो सूचना दीजिएगा। इस संबंध में आप मड़ुआडीह थाना प्रभारी से मिले? मड़ुआडीह थाना प्रभारी से ने चौकी डिरेगा चौकी इंचार्ज से मिला मैं जी। मड़ुआडीह थाना प्रभारी महोदय से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कर लीजिए इनका। तो उन्होंने फोटो वगैरह मांगा, 2 पोस्टर साइज फोटो, 12 पासपोर्ट साइज फोटो, पंफलेट 50 ठो मांगे। ये सब प्रक्रिया करते करते मैंने उनको 8 तारीख को 3 बजे तक सारी व्यवस्था दे दी। रिपोर्ट लिखते लिखते वो 19:53 7:53 पे ये फाइनली रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट लिखने के बाद पहले तो ये सोए रहे। जांच अधिकारी में सुरेंद्र यादव जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। सुरेंद्र यादव जी को जब 1 दिन 2 दिन बीत गया तब मैंने फोन किया, भैया यादव जी आप इसमें जांच अधिकारी नियुक्त हैं? हाँ हमें नियुक्त हैं, आइए कहाँ है? गए। तो उसके बाद फिर ठीक है हम खोज रहे हैं, आप भी खोजते रहिए, यही सब कहते रहे और बताते रहे कि मंदिर में खोजिए तो मठ में खोजिए और स्टेशनों पर खोजिए। तो ये तो हम अपने से ये बताना क्या था, ये तो अपने स्तर से हम खोज ही रहे थे। और रही त्रिनेत्र की बात तो FIR की काफी जरूरी थी, इसलिए जल्दी जल्दी FIR हमने करा के त्रिनेत्र पर गए, बैठे। त्रिनेत्र ने सहयोग किया, जो उसका सिस्टम था उतना काम किया। उसके बाद DLW डिरेका RPF वालों ने भी काफी मदद मेरा किया है, ऐसा नहीं है, डिरेका RPF वालों ने किया मदद। वो बिना FIR तुरंत हमें जो है कि पकड़वाया। तो ये तो हम 8 तारीख को कर लिए थे इतना टास्क। और ये
9 तारीख के बाद हमारा यह नहीं पता चल पा रहा कि हम किस तरफ जाएं। तो आप मंडुआडीह पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं मंडुआडीह पुलिस से अपेक्षा ये करता हूं कि कम से कम लोकल कैमरे जो आसपास के हैं उनका कैमरा खुलवाते, देखते, वहां पूछताछ करते, इस तरह की अपेक्षा करता था और उनसे चाहता था कि अपने सिस्टम के हिसाब से वो खोजें, क्योंकि काफ़ी उम्मीद ये है कि छोटे छोटे सामान तो मिल जा रहे हैं, लेकिन एक 5 फीट का आदमी शहर में चलता फिरता और बुजुर्ग आदमी है 78 साल के, निश्चित तौर पे वो पैदल तो बहुत चलते हैं, लेकिन इतना भी थोड़े चलेंगे कि शहर पार कर जाएंगे। तो आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं कि अगर आप हम लोग उनकी फोटो लगाएंगे जी, तो अगर कोई उनको खोज कर लाए आपके यहाँ? निश्चित तौर पे मैं ये आश्वासन देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से अगर कोई भी भाई उनको पहुंचाता है या मेरी मदद करता है तो हम एक निश्चित राशि कम से कम 15,000 रुपए तक इनाम देने की घोषणा करते हैं।